काइंडली कंफर्म करते हैं इफ यू गाइस आर एबल टू सी द स्क्रीन। ठीक है, परफेक्ट, सही है। तो ये यहाँ तक ये सीन होता है और अब जो है ना वो जंग का समा स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जो है ना वो जंग का समा स्टार्ट होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हर बैटल के बारे में आंसर में कुछ चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पर हम इसका थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कुरैश की प्रिपरेशन क्या थी। ठीक है, कुरैश की प्रिपरेशन क्या थी। मैंने आपको बताया इनिशियली कितने लोग थे, 1300 लोग थे, 1300 मैन। और बनु जहरा जो है उन्होंने ब्रेक कर लिया। ठीक है, 300 लेफ्ट। ये कौन से लोग थे, बनु जहरा के। ठीक है, इन्होंने जो है ना वो ब्रेक कर लिया। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बताया। और अब कितने रह गए, अब हमारे पास कुरैश के पास 1000 मैन। अब कुरैश के पास कितने मैन है, 1000 मैन है। ठीक है, उनके पास 200 हॉर्सेस एंड दे हैव 700 कैमल्स। ठीक है, अच्छा, अब मुसलमानों की क्या प्रिपरेशन है, इसी के अगेंस्ट जो मुस्लिम्स हैं उनकी क्या प्रिपरेशन है। जो मुस्लिम्स थे, अब आप देखें, मुझे सिर्फ आप इतनी बात का जवाब दें, मैंने जैसा कि आपको ऊपर बताया, मैंने आपको यहां पर ये चीज शेयर की कि क्या होली प्रॉफिट जंग करने के लिए जा रहे थे या ही गेव परमिशन जस्ट टू लूट। किस लिए जा रहे थे, सिर्फ लूटने के लिए। तो इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ ये बेटा, जब आप लूटने जा रहे थे हम मुसलमान कुरैश के कारवा को, तो हमारे पास सिर्फ 300 मुस्लिम्स थे। कितने थे, 300 मुस्लिम्स। ठीक है, और सेकेंडली हमारे पास, इनके पास 200 हॉर्सेस थे, हमारे पास 2 हॉर्सेस थे। इनके पास 700 कैमल्स थे, हमारे पास 70 कैमल्स थे। जाहिर सी बात है कि हमारा इरादा जंग का नहीं था। हाँ, अगर हो जाती तो हम कर लेते, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से परमिशन गिवन है। अल्लाह ताला ने नाजिल कर दी है कुरान की आयत कि अब मुसलमानों को जंग की इजाजत है, अब मुसलमानों को जंग की इजाजत है। अच्छा, अब नाउ, अब सारा मेन सीन स्टार्ट होता है और वी विल टॉक अबाउट द सिचुएशन एट बदर। ठीक है, अब मुसलमान जो है, ठीक है, दे रीच मुसलमान जो है दे रीच बदर। मुसलमान बदर की जमीन पर पहुंच जाते हैं, मुसलमान बदर की जगह पर पहुंच जाते हैं। बदर इज द नेम ऑफ अ प्लेस, मुस्लिम्स रीच बदर। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या डेवलप हुई भी है वो जरा गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखो, दिस इज द कैंप, दिस इज द कैंप ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन। ये चीज गौर से समझिएगा। ठीक है, ये मैप के बगैर आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, दिस इज द कैंप ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। ये होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का कैंप है। ये किसका कैंप है, ये होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का कैंप है। लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। ठीक है, दिस इज द कैंप ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। सही है, अच्छा, यहाँ पर हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं, द लैंड, लेट्स मेक इट द लैंड, जिस लैंड पर हम हैं, दिस इज टफ लैंड। ठीक है, दिस इज टफ लैंड। और जहां पर कुरैश है, ठीक है, द सामने की तरफ है कुरैश। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूं थोड़ी सी देर में। दिस इज द कैंप ऑफ होली प्रॉफिट एंड इट इज ऑन टफ लैंड। अच्छा, अब हमारे पीछे की तरफ से, यानी कि द मुस्लिम्स आर फेसिंग दिस वे, हमारे पीछे की तरफ से सनशाइन आ रही है एंड दैट इज हिटिंग डायरेक्टली द फेसेस ऑफ द कुरैश। और यहां पर एक स्ट्रीम है पानी की, यहां पर क्या है, यहां पर एक स्ट्रीम है। अच्छा, अब बदर का जो मकाम है, ठीक है, वहां पर देर आर वेल्स, देर आर वेल्स। ठीक है, जस्ट इस चीज को बहुत गौर से समझिएगा तो आपको स्ट्रैटेजी समझ आएगी। ये सब वेल्स है। ठीक है, दीज आर द वेल्स। अच्छा, अब
ये चीज गौर से सुनिएगा, ये वेल्स है, ये पानी के कुएं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, जब जंग का समा बनता है, जब जाहिर सी बात है कि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को ये चीज रियलाइज हो जाती है, अब सामने की तरफ से कौन खड़े हुए हैं, पूरे के पूरे द कुरैश आर इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, द कुरैश आर राइट हियर, ठीक है, दे आर फेसिंग अस, ठीक है। अब होता ये है, जब जंग का समा हो जाता है, जब जाहिर सी बात है कि हमें पता है प्रिपरेशन तो करनी है। अब मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले बताया कि बदर के मकाम पर पहले कौन पहुंचा था, बदर के मकाम पर मुसलमान पहले पहुंचे थे, बदर के मकाम पर मुसलमान पहले पहुंचे थे, ठीक है। when Muslims reached the place of Badr first, holy prophet peace be upon him asked, holy prophet peace be upon him ने ये कहा कि we should block the stream, we should block the, हमें ये पानी की स्ट्रीम को ब्लॉक कर देना चाहिए। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने क्या कहा, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये कहा कि हमें पानी की स्ट्रीम को ब्लॉक कर देना चाहिए, हमें पानी की स्ट्रीम को ब्लॉक कर देना चाहिए। नाउ लिसन टू दिस वेरी केयरफुली, जिन्होंने इलेक्शन ऑफ हजरत अबू बकर पढ़ी है वो फौरन ये नाम उनको याद आ जाएगा, हब्बाब बिन मंजर, ठीक है, याद आ गया, हब्बाब बिन मंजर। when holy prophet peace be upon him ask, कहते हैं होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं we need to block the stream। अब सवाल ये पैदा होता है कि why holy prophet peace be upon him wanted to block the stream, prophet मोहम्मद peace be upon him wanted to block the stream ताकि so that कुरैश का एक्सेस वाटर को रुक जाए, so that कुरैश एक्सेस टू वाटर इज स्टॉप, ताकि कुरैश का जो एक्सेस है पानी की तरफ वो बंद हो जाए, ठीक है। इट वाज अ वॉर स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रीम को ब्लॉक करना ये क्या था, इट वाज अ वॉर स्ट्रेटेजी, इट वाज अ वॉर स्ट्रेटेजी या वॉर टेक्निक। अच्छा, तो यहाँ पर जब होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ये कहते हैं कि वी नीड टू ब्लॉक दिस स्ट्रीम, तो हजरत हब्बाब कहते हैं या रसूल अल्लाह, बड़े इज्जत फुल एहतराम में, या रसूल अल्लाह मुझे एक सवाल मेरे जहन में उठता है और वो सवाल ये है, मुझे इजाजत दें। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम गिव्स हिम परमिशन। हब्बाब बिन मंजर पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, ये आपने जो हुक्म दिया है, आपने फरमान किया है कि हमें स्ट्रीम को ब्लॉक करना है, इज इट अ मैसेज फ्रॉम अल्लाह और इज इट यू हु वांट्स दिस टू बी डन। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से हुक्म नहीं है, दिस इज नॉट अ डिवाइन कमांड, मैं कह रहा हूं कि हमें इसको ब्लॉक करना है, दिस इज एज अ वॉर स्ट्रेटेजी। तो हजरत हब्बाब बिन मंजर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम को कहते हैं या रसूल अल्लाह, पूरे एहतराम से, विद फुल ड्यू रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, या रसूल अल्लाह दिस इज नॉट एन इफेक्टिव वॉर स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी हमें काम नहीं आएगी, बिकॉज, आप लोग मुझे बताएं क्यों नहीं आएगी, बिकॉज बदर के मकाम पर क्या मौजूद है, बदर के मकाम पर पानी के वेल्स मौजूद है। आर वी क्लियर ऑन दिस, डज दैट मेक सेंस। तो हब्बाब बिन मंजर होली प्रॉफिट पीस अपॉन हिम को ये क्लैरिफाई करते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी क्योंकि बदर के मकाम पर वेल्स मौजूद है। Then Holy Prophet commands to block these wells. Then Holy Prophet peace be upon him commands to block these wells. इन wells को बंद किया जाए, ठीक है। तो मुसलमान इन तमाम wells को बंद करने की फुल कोशिश करते हैं और इवेंचुअली मेहनत के बाद ये सारे वेल्स बंद हो जाते हैं। अब देखिए, गौर कीजिए, सामने से कुरैश है, इनके पास पानी की कोई सोर्स नहीं है, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इन वेल्स को सील कर दिया, ठीक है, दीज आर ऑल सील्ड वेल्स। सर क्या इन वेल्स को सील नहीं किया जो यहाँ पर है, नहीं, इन वेल्स को सील नहीं किया। अब पूछो क्यों, देखो ये वेल्स है, ये मुस्लिम आर्मी है। अब यहाँ पर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम का बेटा जीनियस देखो स्ट्रैटेजी, दिस इज आल्सो मुस्लिम आर्मी, सही है। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने इन वेल्स को ब्रेक किया
तो इन वेल्स को ब्लॉक किया, तो जाहिर सी बात है जब इन वेल्स को ब्लॉक कर दिया तो कुरैश को पानी तो चाहिए, तो डेफिनेटली कुरैश आगे आएंगे। जब कुरैश आगे आएंगे तो होली प्रॉफिट ने पीस बी अपॉन हिम ने कहा इट विल बी वेरी इजी, दे विल एनकाउंटर अ मुस्लिम आर्मी और उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि सर कुरैश को भी तो ये पता होगा ना कि वेल्स ब्लॉक हो गए। जी बिल्कुल पता था, तो फिर वो आगे क्यों आएंगे? क्योंकि होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये वेल्स बंद नहीं करवाए थे, अनसील्ड वेल्स। सो इट वाज अ वॉर स्ट्रेटेजी कि आगे वाले बंद कर दो तो वो डेफिनेटली आगे आएंगे, तो यहां पर इनकाउंटर करना, यहां पर मारना, और फिर चूंकि उन्हें और मजीद आगे आना पड़ेगा, इन वेल्स तक पहुंचना पड़ेगा, तो दोबारा से आपको एक चांस मिलेगा उनको मारने का। सो दिस वाज द वॉर स्ट्रेटजी दैट वाज गिवन बाय होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। सबको स्ट्रेटजी समझ आ गई? सॉरी, सबको स्ट्रेटजी समझ आ गई? अगर कोई स्ट्रेटजी में क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें। ये होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम की स्ट्रेटजी थी। और दूसरी स्ट्रैटेजी क्या थी? सनशाइन, मुसलमानों की बैक और कुरैश का फेस। हमारी पीठों के ऊपर पड़ती सनशाइन और कुरैश के मुंह पर, तो उनकी आंखों में सीधा पड़ती, तो उनके लिए फाइट करना डिफिकल्ट हो जाता, उनके लिए फाइट करना डिफिकल्ट हो जाता। एक मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपके साथ शेयर भी करना चाहता हूँ यहाँ पर एक। अच्छा अब सर हमें ये बताएं कि ये स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल थी? डेफिनेटली हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जंग बदर हम जीते थे, सक्सेस जाहिर है सक्सेसफुल ही हुई होगी, लेकिन एक पर्टिकुलर एग्जांपल सक्सेस ऑफ दिस स्ट्रैटेजी पता है क्या थी? एक कुरैश में एक शख्स था जिसका नाम था अल अखनस इब्ने शुरैक, ठीक है? अल अखनस, अच्छा बहुत सारे लोग इसमें वाई भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? शुरैक में SHURAYQ, इट्स अप टू यू, ठीक है? तो उनके बारे में ये कहा जाता है, ठीक है, कि ही एक्चुअली ट्राइड टू कम एंड कैप्चर द वेल, ठीक है, लेकिन हजरत हमजा ने उन्हें जो है ना वो डिफीट कर दिया। सो ओवरऑल कहने का यहाँ पर मकसद ये है कि दिस स्ट्रैटेजी वाज क्वाइट अ सक्सेसफुल वन, ठीक है? दिस स्ट्रैटेजी वाज क्वाइट अ सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी। अच्छा अब क्या होता है? अब अरब अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो अरब के अंदर बेटा ये कानून था कि पहले 1-to-1 फाइट होती थी। पहले क्या होता था? 1-to-1 फाइटिंग होती थी। अब हम जंग शुरू हो चुकी है, ठीक है? अच्छा 1-to-1 फाइटिंग होने से पहले होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम दुआ फरमाते हैं, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अल्लाह ताला से ये दुआ फरमाते हैं कि या अल्लाह, इफ दिस लिटिल ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स, क्योंकि उस वक्त हम 313 थे, इफ दिस लिटिल ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स विल बी किल्ड देन देयर विल बी नो वन टू वर्शिप। अगर ये छोटा सा ग्रुप मुसलमानों का अगर ये भी किल हो गया तो देयर विल बी नो वन टू वर्शिप यू। डज दैट मेक सेंस? तो उसके बाद क्या होता है? 1-to-1 फाइटिंग का आगाज होता है, 1-to-1 फाइटिंग का आगाज होता है। अच्छा अब 1-to-1 फाइटिंग में होता क्या है? देखिएगा जरा, इस चीज को गौर से सुनिएगा। कुरैश की तरफ से आते हैं वलीद, कुरैश की तरफ से कौन आते हैं? आते हैं वलीद, दूसरे आते हैं उतबा और शेबा। ये नाम आप लोगों ने सुने हुए होंगे, ठीक है? वलीद, उतबा और शेबा, ये 3 लोग आते हैं। 1-to-1 पहले फाइट होगी, ठीक है? और हमारी तरफ से एनी गेसेस कौन आए होंगे? इट्स अ डिफिकल्ट गेस। सर हजरत हमजा। नहीं नहीं, वो बात की स्टोरी है। पहली पता है स्टोरी क्या है? यहाँ से अंसार आते हैं, अंसार कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे होते हुए, हमारी जाने आप पर कुर्बान, हमारे होते हुए कैसे कोई मुहाजिर लड़ेगा, हम लड़ेंगे इनसे। तो यहाँ से 3 अंसार आते हैं। जब 3 अंसार यहाँ से आते हैं तो आपको पता है कुरैश का रिएक्शन क्या होता है? दे स्टार्ट लाफिंग। कुरैश जो है दे स्टार्ट लाफिंग कि ये किनको बेच दिया है। होली प्रॉफिट को कहते हैं
ये आपने किनको भेज दिया है, हंसना शुरू हो जाते हैं, हमारे मुकाबले के कोई शख्स को भेजो। एंड देन जब ये बात होती है तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अंसार को करेज करते हैं, बोलते हैं ठीक आप वापस आए। एंड देन होली प्रॉफिट अलाउज हजरत अली, उबैदा, ठीक है, एंड हजरत हमजा, ठीक है, और फिर 1-to-1 फाइटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। सॉरी आई गेस आई थिंक आई जस्ट गॉट डिस्कनेक्टेड। कंफर्म कर दें इफ यू गाइस आर एबल टू सी द स्क्रीन। और मेरी आखिरी बात आप लोगों ने क्या सुनी ये भी बता दें प्लीज, आखिरी बात क्या सुनी? सर आप कहते कि अंसार आए थे सबसे पहले। हाँ अंसार आते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा जो मुसलमान सॉरी जो कुरैश होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं, द कुरैश स्टार्ट लाफिंग। वो कहते हैं कि ये क्या आपने अंसार को भेजा है, किसी हमारे मुकाबले करने वाले को भेजो। तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम क्या करते हैं, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सेंड्स हजरत अली, हजरत उबैदा एंड हजरत हमजा, ठीक है। हजरत अली एक ही अटेम्प्ट में वलीद को मार देते हैं, हजरत उबैदा जो है वो एक ही अटैम्प्ट में उतबा को मार देते हैं, एंड देन हजरत हमजा आल्सो किल्स शेबा, ठीक है। और एक और ट्रेडिशन भी है हमारे पास जो ये बताती है कि हजरत हमजा इज गेटिंग ओल्ड नाउ, तो हजरत हमजा फाइंड सम डिफिकल्टी, तो आफ्टर हजरत अली डिफीट्स वलीद सो ही हेल्प्स हजरत हमजा टू डिफीट शोएबा। लेकिन हम मेरा सजेशन ये है क्योंकि ये 1-to-1 फाइटिंग है तो आप इसमें यही लिखें कि देवर अली किल्स वलीद, उबैदा किल्स उतबा एंड हमजा किल्स शेबा, ठीक है। बेटा जब ये सिचुएशन बन जाती है तो 1-to-1 फाइटिंग में कौन विक्टोरियस हो जाते हैं, मुस्लिम्स विन दिस, ठीक है, मुस्लिम्स विन 1-to-1 फाइटिंग। उसके बाद जनरल अटैक शुरू होता है, आफ्टर दिस जनरल अटैक बिगिंस, ठीक है। और अब जो है ना वो फुल स्पीड से लड़ाई की जा रही है, एवरीवेयर इट्स ऑल टोटली केओस। यहाँ से हमारे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ से हमारे पास कुरैश एरोज बरसा रही है ऑल द वे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना वो इसी तरीके से मुसलमान भी एरो बरसा रहे हैं, एंड नाउ द जनरल फाइटिंग हैज बिगिन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर एक छोटी सी मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाऊंगा। अच्छा उससे पहले, स्टोरी से पहले बेटा जब जंग हो रही होती है तो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम cries, holy prophet peace be upon him says, ya Mansur Amit, it means what? Okay, चलें थोड़ा सा आपको भी तो काम दें, try to search holy prophet peace be upon him। अच्छा इसके बाद क्या किया, कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। holy prophet peace be upon him says these words and he throws dust, ठीक है। अपने हाथ में जो है ना वो हैंडफुल ऑफ डस्ट लेते हैं और वो होली प्रॉफिट पीस अपने वो थ्रो करते हैं, एंड स्लोली इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द कुरैश टू काउंटर द अटैक ऑफ द मुस्लिम्स। अच्छा नाउ यहां पर मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, दो चीजें ऐड करना चाहूंगा। लास्ट नाइट की बात, कि लास्ट नाइट क्या हुआ था, लास्ट नाइट का मतलब है सुबह जंग हो रही है ना ये, उससे अगली रात में क्या हुआ था, दो चीजें। अल्लाह होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने पूरी रात दुआ मांगी थी और साहबा कराम को कहा था कि आप भी अल्लाह ताला से दुआ करें, तो अल्लाह ताला ने रेन भेज दी थी। अब रेन आने की वजह से जो कुरैश जिस लैंड पर थे वो वेट हो गई और कुरैश के लिए वहां पर स्टैंड करना मुश्किल हो गया, और मुसलमानों के लिए ये एक रहमत बन गई क्योंकि मुस्लिम्स वर ऑन टफ लैंड एंड द वेल्स गॉट रीफिल्ड। समझ में आई बात? तो अगली रात क्या हुआ था, लास्ट नाइट ये हुआ था, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने पूरी रात दुआ की थी कि या अल्लाह हमारी मदद करना, अगर ये ग्रुप जो है ना वो तबाह हो जाएगा तो देयर विल बी नो वन टू वर्शिप यू। साहबा कराम को भी कहा कि आप भी दुआ करें अल्लाह ताला से, और पूरी रात बारिश बरसती है, इट रेन्ड एंटायर नाइट, और कुरैश की जो जमीन है वो गीली हो जाती है, वो चूंकि जमीन ऊपर नीचे होती है कुरैश के लिए डिफिकल्ट हो जाता है संभालना अपने आप को, अपनी आर्मी को, एंड मुस्लिम्स वर ऑन द अदर हैंड एंजॉयिंग, ठीक है। मुसलमान जो है ना वो जंग को एंजॉय करते हैं, दे गेट बेनिफिट फ्रॉम इट, फ्रॉम द रेन, ठीक है। अच्छा नाउ कमिंग बैक, अब
फाइटिंग होती है, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, और मुसलमान बड़े करेज के साथ जो है ना वो फाइट करते हैं। अच्छा, ये होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने ये जो दुआ मांगी होती है अगली रात, बेटा ये अपने कैंप में मांगी होती है। दिस इज द प्लेस वेयर प्रॉफिट वाज प्रेइंग, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम का जो कैंप होता है, इट इज लोकेटेड बिहाइंड ऑल अदर स्टफ ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है। मुसलमानों के जो घोड़े होते हैं, जो कैमल्स होते हैं, और जो आर्मी होती है, तीरंदाज होते हैं, उन सब के पीछे हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम वांट टू प्रोटेक्ट होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, ठीक है। इस वजह से उनका कैंप सबसे पीछे होता है। अच्छा, नाउ अब जंग का समय होता है, आहिस्ता आहिस्ता कुरैश को रियलाइज होता है कि वी आर नाउ लूजिंग द बैटल, और मेन टर्निंग पॉइंट कहां पर आता है बेटा जंग में, जब आपका लीडर किल हो जाता है। सो देयर वर टू पीपल, एक थे मुआज और दूसरे का नाम था माउस। वो अबू जहल को किल करते हैं, दे किल अबू जहल, एंड हर जगह पर ये शोर मच जाता है, अबू जहल हैज बीन किल्ड। जिन्होंने ये वो किया होता है ना सारा, आपको मैंने ऊपर थोड़ी देर पहले बताया कि इट इज अबू जहल, जो ये चाह रहे होते हैं कि मैं बदला लूं और वहां पर जाके चिकन डिनर करूं, सेलिब्रेशन करूं, लेकिन ही गेट्स किल्ड। और यहाँ पर मुसलमानों की फाइनली विक्ट्री अनाउंस हो जाती है। अच्छा, मैंने आपको कहा मैं आपको एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग वेरिएशन सुनाऊंगा इस कहानी के अंदर, ठीक है। और वो इंटरेस्टिंग वेरिएशन यहाँ पर ये है बेटा, जब अबू जहल के मरने से पहले, ठीक है, जब जंग हो रही होती है, जनरल फाइटिंग हो रही होती है, और कुरैश को ये रियलाइज होता है कि हम आहिस्ता आहिस्ता करके हार रहे हैं, तो कुरैश कहा यह जाता है कि रीइंफोर्समेंट बुलाती है अंडर द लीडरशिप ऑफ सुराका बिन मालिक। एंड ये कौन है, कौन मुझे याद कराएगा ये शख्स कौन है, इनका जिक्र हमने कहाँ किया था? सर जब प्रॉफिट केव ऑफ सॉर में होते हैं तो यस, दिस कुरैश इज इनको भी एग्जैक्टली। तो सुराका बिन मालिक जो है, कहा जाता है कि जब कुरैश हार रही होती है, दिस इज द वेरिएशन इन द स्टोरी, ठीक है। जब कुरैश हार रही होती है तो वो सुराका बिन मालिक रीइंफोर्समेंट लेके आते हैं, और कुरैश को ना कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब जरा यहाँ पर बहुत ज्यादा तवज्जो, जो आगे बढ़ते हैं, सुराका, कुरैश फुल भरम से हो जाती है, हाँ, कि हमें जो है ना वो हम जीतेंगे जीतेंगे, हमारे पास और बंदे आ गए। मिडवे में आके सुराका रिटर्न्स, मिडवे में आके सुराका रिटर्न्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था सुराका बिन मालिक वाज आल्सो एन एक्सपर्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, इल्म नजूम, इल्म फल्कियात के माहिर थे। तो लोग उन्हें कहते हैं, अबू जहल सेज कि वापस आप क्यों जा रहे हो, हमें तो लड़ना है, तुम आए हो हमारा साथ दो। तो सुराका सेज, जो मैं देख सकता हूं वो तुम नहीं। और क्या रिप्लाई होता है सुराका का? सुराका सेज, द थिंग्स विच आई कैन सी यू कैन नॉट सी देम। और सुराका को क्या दिखा होगा? व्हाट यू गाइस थिंक? क्रॉस। सॉरी, नहीं नहीं, क्रॉस नहीं, क्रॉस नहीं, वो वाली तो स्टोरी माइग्रेशन टू मदीना में। सुराका को क्या दिखा होगा? देन आप लोगों से सुनते हैं क्या दिखा होगा सुराका को। सुराका सीज कि मुसलमान तो 313 है, बट हेवनली बीइंग्स आर डिसेंडिंग। और अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, सूरह अनफाल के अंदर इसका वाज़ेह जिक्र है कि हमने अपनी डिवाइन फौज भेजी। डिवाइन फौज इज एंजल्स। सर एंजल्स। यस, तो जब आप लोग सब ने एंजल्स इतने जोर से बोला था, जब सवाल आया था मिड्स के अंदर एंजल्स के ऊपर अकाउंट्स लिखें, तो आपने उस वक्त ये क्यों नहीं लिखा कि ये हमें जंग में भी मदद करते हैं, ठीक है। सो सोराका आके यहाँ से पलट जाते हैं, एंड फाइनली मैंने आपको बताया मुआज एंड माउस जो है ना वो दो भाई होते हैं जो किल करते हैं अबू जहल को, एंड देन फाइनली मुस्लिम्स गेट विक्ट्री, मुसलमानों को विक्ट्री मिल जाती है। तो हमारा जो 10 मार्कर होता है उसके अंदर हमें डिटेल से पहले कॉजेज, उसके बाद इवेंट्स, एंड देन आउटकम्स। आउटकम्स क्या होते हैं? मुसलमानों के लिए ये फर्स्ट एवर विक्ट्री है। और जो है ना वो इसमें टोटल कहा जाता है कि 14 मुस्लिम्स वर मार्टर्ड, ठीक है। एंड कुरैश के 70 लोग मारे जाते हैं, 70 के करीब प्रिजनर्स बनते हैं, मुसलमानों को अच्छा खासा माले गनीमत मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटकम्स, ठीक है। मुसलमानों को माले गनीमत मिलता है, 120 के करीब कैमल्स मिलते हैं, चंद एक हॉर्सेस मिलते हैं, ठीक है।
और अब before I end, you guys tell me who is the next leader of the Quraysh? अबू जहल तो मर गए. सर अबू सुफियान. Absolutely, excellent. ठीक है, अबू सुफियान now becomes the next leader of the Quraysh. ठीक है, किसी को कोई मसला है तो प्लीज पूछें. If you guys have any question, please do ask me. क्लियर हो गई है यहाँ तक बात? सर जी बेटा. सर खालिद बिन वलीद कहाँ होते हैं? नहीं, मतलब खालिद बिन वलीद का यहाँ पर रोल नहीं है. खालिद बिन वलीद इज नॉट येट एक्सेप्टेड इस्लाम. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? आपको मेरी आवाज आई? मैंने आपको क्या जवाब दिया? जी सर. ठीक है, समझ में आ गई. ठीक है, खालिद बिन वलीद का जो हमारा रोल है वो खुलफाए राशिदीन के तौर पे है. खुलफाए राशिदीन के तौर पे. ठीक है, जंगे बदर समझ आ गई. 10 मार्क में अगर आप लोगों को आएगा तो आप लोगों को, अच्छा 10 मार्क के अंदर जब आता है तो एग्जामिनर इज टेस्टिंग योर राइटिंग स्पीड. आपकी राइटिंग स्पीड टेस्ट करें. ठीक है, और यही सवाल जब 5 मार्क में आता है, 5 मार्क के अंदर, तो हम 5 मार्क में कैसे आएगा? डिस्क्राइब द मेन इवेंट्स ऑफ द बैटल. ओ सॉरी, लेट मी, मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी. टेस्टिंग योर नॉलेज. ठीक है, आपके इवेंट्स की डिटेल्स चेक करें. एग्जामिनर चाहता है आप उसे कहानी सुनाते रहे, सीखते रहे, सुनाते रहे. और यही सवाल जब जंगे ओहद के साथ आता है, डिस्क्राइब द आउटलाइन द मेन इवेंट्स ऑफ द बैटल्स ऑफ बदर एंड ओहद, तो उसके अंदर हम कॉजेज शॉर्ट कर देते हैं. वो आंसर राइटिंग टेक्निक है, स्ट्रैटेजी है. वो जब हम ओहद की जंग पढ़ लेंगे उसके बाद में कलेक्टिव जब आंसर बताऊंगा उसमें बताऊंगा. 10 मार्क में अब आप लोग सब आंसर्स लिख लेंगे. किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें. समझ में आ गई है ये? ठीक है, आई गेस इट्स प्रीटी मच क्लियर टू यू. मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगा. यू गाइस देखिए, बदर के ऊपर जितने भी टॉपिकल्स हैं दैट विल बी योर होमवर्क. मैंने आंसर पूरा आपको इवेंट समझाया है. आंसर भी मैं आपको भेजूंगा. यू विल नीड टू कॉपी एज पर द पैराग्राफ्स. ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन है? आस्किंग फॉर द लास्ट टाइम, अदरवाइज आई विल एंड द मीटिंग. और कोई क्वेश्चन आता है और कोई क्वेश्चन उठता है? नहीं, ठीक है, ऑलराइट. सो विल स्टॉप हियर. काम आप लोगों को मैं भेज दूंगा. कल भी एक्स्ट्रा क्लास एक रखूंगा मैं. आई विल लेट यू गाइस नो द टाइमिंग्स. ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग. चैट में आप लोगों ने, ऑलराइट, ठीक है, थैंक यू सो मच.